इस्लामाबाद की शम्स कॉलोनी के इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक ईगल स्क्वाड ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की। ताक़ुब करने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे एहलकार इश्तियाक और बशीर शाह शहीद हो गए। वज़ीर दाखिला ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शेख रशीद ने कहा कि इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़यात में इंतहाई तशवीश है। जिनसी ज्यादती का मुजरिम सजा काट कर फिर जुर्म करेगा तो जिनसी तौर पर नाकारा कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया। कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी में मंजूर करदा क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल के तहत रेप में बार बार मुलव्वस मुजरिम की केमिकल कास्ट्रेशन की जा सकेगी। नो वैक्सीन नो सैलरी, वैक्सीन लगवाना तो तनख्वाह लेने आना। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की जुलाई की तनख्वाह वैक्सीन से मशरूत कर दी। वज़ीर आला ने कह दिया, जो मुलाजिम वैक्सीन ना लगवाए उसकी जुलाई से तनख्वाह रोक ली जाए। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ हुई गुफ्तगू के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पहले मरहले में सरकारी मुलाजमीन के हवाले से सख्त फैसला किया है। प्राइवेट सेक्टर से गुजारिश करेंगे कि वो भी हुकूमत का साथ दें, वरना सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पंजाब में पीर 7 जून से स्कूल खुल जाएंगे। पहली से 9वीं जमात तक के तलबा 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर स्कूल जाएंगे। सूबे की ये बाजारों में 6ठी से 10वीं जमात तक की किताबें कम पड़ गई। सिंध हुकूमत का कोई ऐलान अब तक सामने नहीं आया। ताहम सिंध के बाद स्कूलों की इंतजामिया ने तालिब इल्मों को पीर से स्कूल बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। कराची के जिला बस्ती के इलाकों गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी यूनिट्स में 17 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासर इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजिम। इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, रेवेन्यू फिर भी डबल होगा। टैक्स का दायरा बढ़ाकर 2 बरसों में रेवेन्यू 7,000 अरब रुपए पर ले जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तहरीर ने कहा कि GDP ग्रोथ अगले साल 5% और उससे अगले साल 6% हो जाएगी। FBR से हिरासानी खत्म कर देंगे। बोले, नून लीग के गलत फैसलों से मुल्क की मईशत को $20 अरब का नुकसान हुआ। हुकूमती बजट के मुकाबले में नून लीग अपना बजट लाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फैसला सुना दिया। नून लीग के बजट सेमिनार से खिताब में कहा कि 3 साल में बेरोजगारी बढ़ने से आम आदमी का जिंदगी के साथ ताल्लुक कायम रखना मुश्किल हो गया। शाहिद खाकान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बिजली की कीमतें 62% बढ़ा दी। सुई सदन और 9 दिन दिवालिया हो गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि PTI की हुकूमत ने गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया। सिर्फ 1 साल में आटा 28% महंगा हो गया। चीनी की कीमत 21% ऊपर चली गई। हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए भी कर्जे लिए जा रहे हैं। फीकस आमदनी में सिंध में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश, ढाढर में तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी। तेज हवाओं के बायस कई दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कोहरों में जालाबारी से कपास, मिर्च और दीगर फसलों को नुकसान। हरनई और सिब्बी में भी बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी, 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का बकिया एडिशन 9 जून से अबू धाबी में खेला जाएगा। PCB ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट का फाइनल 24 जून को होगा। और दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल 8 जुलाई को होगा। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तानी टीम 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का पहला T20 27 जुलाई को खेला जाएगा।